आज सवाल ये रहेगा, ये जो हिडमा है ये हाफिज सईद से बड़ा हो गया क्या? आप सोचिए ना, हम लोग ये सवाल आज उठाने की कोशिश करेंगे कि उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, ध्यान से समझिएगा, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक, पुलवामा के बाद बालाकोट, ये भारत तो नया भारत है ना, ये तो घर में घुसकर मारता है। ना पाकिस्तान की हैसियत, ना हाफिज सईद की औकात, ना चीन की हैसियत कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। हम तो घर में घुसकर मारते हैं ना। हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया। सवाल ये कि बीजापुर के बाद क्या हम चुप रहेंगे? क्योंकि ये नक्सली हैं, ये आतंकवादी नहीं है ना। आज का हमारा हैशटैग है नक्सली नहीं आतंकी, नक्सली नहीं आतंकवादी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने खुद कहा था कि आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा देश के दुश्मन नंबर 1 नक्सली। आज इसीलिए हम लोग सवाल उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्री हैंड दिया जाता है ना, कश्मीर में फ्री हैंड है। हमने कश्मीर में आतंक की कमर तोड़कर रख दी, आतंकियों का बुरा हाल है। चीन के साथ गलवान में हमने गर्दन तोड़ पराक्रम दिखाया, हमारी सेना ने गर्दन की हड्डियां तोड़ दी। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। लेकिन जो अपने घर में बैठे गद्दार हैं, जो अपने घर में बैठे ये नक्सली हैं, ये आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ कश्मीर मॉडल अपनाया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ सेना उतारी जाएगी, नक्सलियों के खिलाफ जंगल में टैंक क्यों नहीं उतारा जाएगा? 22 जवानों की शहादत हुई है। आप सोचिए, पुलवामा जब हुआ था 40 जवानों की शहादत हुई थी, पूरा देश का खून खौल उठा था, बदले की बात हो रही थी। हमने बदला लिया, हमने पुलवामा के बाद बालाकोट किया, उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक किया। बीजापुर के बाद क्या होगा? हाफिज से पहले हिडमा का हिसाब, ये नाम आपको पता भी नहीं होगा। हिडमा, खूंखार नक्सली आतंकवादी। मैं नक्सली नहीं मानता, ये आतंकवादी। 22 वीर सैनिकों ने शहादत दी है, छुपकर घात लगाकर हमला किया, हमारे वीर सैनिकों को शहीद किया। इन पर रहम, इन पर तरस, इन पर मानवीय आधार। आतंकियों जैसी ट्रीटमेंट इनके साथ क्यों नहीं? सेना क्यों ना उतारी जाए इनके खिलाफ? फ्री हैंड दिया गया कश्मीर में, तो यहां क्यों नहीं? 2 दिन पहले खबर आई है, बताया गया कि लॉन्च पैड पर पहले 300-350 आतंकवादी होते थे, अब शायद 35-40 भी नहीं बचे हैं। यह हाल कर दिया हमारी सेना ने। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं हमारी तरफ आंख उठाकर देख ले। चीन का हमने क्या हाल किया, गलवान में गर्दन तोड़ पराक्रम हमने दिखाया। और इन जैसों की हैसियत, ये नक्सली गद्दार, इस पर ऊपर से जब सवाल उठाए जाते हैं तो राहुल गांधी ट्वीट कर देते हैं कि तैयारी पूरी नहीं थी, खराब तरीके से डिजाइन किया गया था ऑपरेशन और इनकॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन। राहुल गांधी, ये देखिए आप, ये और खतरनाक होती हैं चीजें जब आप, जिन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनकी तैयारी पर आप जब सवाल उठाते हैं कि खराब तरीके से डिजाइन ऑपरेशन, इनकॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन। राहुल गांधी मेरे साथ इस वक्त, आपको बता दें, एक बेहद खास मेहमान, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब, शेषपाल वैद, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। एसपी वैद साहब, आपका स्वागत। मेरे साथ गौरव भाटिया, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मेरे साथ एमएस बिट्टा है, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के चेयरमैन है। मेरे साथ मुदित अग्रवाल, कांग्रेस के नेता, और बालाचंद्रन कांगो साहब है जो कि सीपीआई के लीडर है। आरके सिंह, सीआरपीएफ के फॉर्मर आईजी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले एसपी वैद साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आप ही ने जवाब भी दिया है। शहादत हुई 22 जवानों की, यह कहा जा रहा है कि खराब तरीके से डिजाइन ऑपरेशन, इनकॉम्पिटेंट एग्जीक्यूटेड ऑपरेशन था ये। आपको भी लगता है ऐसा? राहुल गांधी कह रहे हैं। वैसे आप पॉलिटिक्स पर नहीं बोलते, लेकिन मेरे को लगा आपने ट्वीट किया तो इस हिसाब से शुरू कर लूं। देखिए, राहुल गांधी जी को ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए। बड़े बड़े काफी सीनियर लीडर हैं, और ऐसा बोलने से जिससे हमारी फोर्सेस का मनोबल कमजोर पड़े, वो इतने सीनियर लीडर को शोभा नहीं देता। और ये अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि हर ऑपरेशन में आदमी, हर 100% कामयाबी हर ऑपरेशन में नहीं होती है। अगर आपने 99 ऑपरेशंस में नक्सलियों को मारा तो क्या तब आपने सराहना की फोर्सेस की? और एक कभी 99 में अगर आप कामयाब हुए तो एक में कहीं आप उनके घात से शहीद भी हो सकते हैं। तो बजाय इसके कि उनको श्रद्धांजलि दी जाए,
जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, आप ऐसा बोले जिससे फोर्सेस का मनोबल गिरे, ये अच्छा नहीं लगता। हमें आप वेस्टर्न कंट्रीज को देखिए, यूएस देखिए, वेस्टर्न यूरोप को देखिए, वो किस तरह से अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का मनोबल बढ़ाते हैं। और इस पर सवाल उठाना कि ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव सीआरपीएफ एक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन फोर्स है। मैंने उनके साथ कश्मीर में काम किया है। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ट्रेन एंड बहादुर फोर्स है। उसको पीठ थपथपानी चाहिए कि आपने शहादत दी देश के लिए और बहुत बहादुरी से लड़े और बहुत सारे नक्सली मारे गए। डीजी सीआरपी का खुद का स्टेटमेंट है कि वो इनके जवाबी कार्रवाई में 30 लाशें नक्सलियों की भी गिरी। ठीक है, ऑपरेशन में कभी कभी झटका भी लगता है, लेकिन उसके लिए ऐसा कोई हमारे किसी भी नेता को ये नहीं करना चाहिए, चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज के हो, जिससे फोर्सेस का मनोबल कमजोर पड़े। उनको बजाय इसके कि उनको हम श्रद्धांजलि दें, उनके परिवार की हम जो उनके जवानों ने शहादत दी है उसको अप्रिशिएट करें। क्योंकि आप जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डीजीपी हैं, मैं सवाल पूछूं कि ये कश्मीर मॉडल जिससे हमने कश्मीर में आतंक की कमर तोड़ दी, कश्मीर में ये कश्मीर मॉडल हम नक्सलियों के खिलाफ क्यों नहीं अपना सकते हैं? मतलब वो क्या क्या चीज है? मतलब हम उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं, हम पुलवामा के बाद बालाकोट करते हैं और बीजापुर के बाद हम कहते हैं कि मतलब नक्सली हैं भाई, इनके खिलाफ ना सेना ना हवाई ऑपरेशन, कुछ नहीं, अपने हैं, भटके हुए हैं। ये तो आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक नहीं है एसपी वैद साहब? देखिए, मेरा व्यू इसमें बहुत क्लियर है कि ये नक्सली कुछ नहीं है, ये आतंकवादी हैं और इनको वही ट्रीटमेंट मिलना चाहिए जो पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं। और इसमें जिस मर्जी जो भी फोर्स अप्रोप्रिएट हो उसको यूज करना चाहिए। इसमें मैं समझता हूं इवन एयर पावर को यूज करना चाहिए और इनको डिस्ट्रॉय करना चाहिए। इनको जिस तरह हमने ऑपरेशन ऑल आउट स्टार्ट किया था कश्मीर में, अगर आपको याद होगा 2017 में और 18 में, और उसके एक एक टेररिस्ट को टारगेट किया गया था, उनकी लिस्ट बनाई गई थी और उनको 1 by 1 एलिमिनेट किया था। वही मॉडल यहां अपनाना चाहिए और इनको खत्म करना चाहिए। गौरव भाटिया, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑल आउट, नक्सलियों के खिलाफ जंगल में उतरेंगे टैंक, नक्सलियों के खिलाफ सेना, नक्सलियों पर सर्जिकल स्ट्राइक। गौरव भाटिया। अमन जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और अपनी तरफ से ये जो वीर भारत माँ के सपूत हैं, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देता हूँ। पूरा देश आज एकजुट हो गया है, आंखें नम हैं और सबका मन भारी है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। आपने बिल्कुल सही बात पूछी। आपने कहा कि ये जो नक्सली हैं इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। तो आज देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जब श्रद्धांजलि दे रहे थे, उनसे ये सवाल पूछा गया और मैं उन्हीं के शब्द दोहराऊंगा क्योंकि उससे बेहतर कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि ये जो वीर सपूत है, इनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और इनको भारत की ताकत, कानून की ताकत और हमारी वीर सेना की ताकत क्या होती है, ये जरूर बताया जाएगा। जब उनसे ये पूछा गया कि और क्या कार्रवाई होगी, तो उन्होंने भी जो बात कही वो मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि टीवी स्क्रीन पे सारी चर्चा करना और आगे क्या कार्रवाई होगी। एक अभी आपने कहा सेना की ताकत का एहसास कराया जाएगा, आप समझ रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? अमन जी, आपने बिल्कुल सही बात तब भी कही थी कि जब पुलवामा का हमला हुआ या उरी हुआ, उसके बाद क्या हुआ हम सब ने देखा। हमारी सेना भी वीर है और हमारा शासन भी मजबूत। गौरव, एक मिनट में रोक रहा हूं, ये बड़ी खबर है। एक मिनट गौरव, एक मिनट, क्योंकि आप आधिकारिक प्रवक्ता हैं। अब तक की जो लाइन है, नक्सलियों के खिलाफ सेना नहीं उतारी जाती, नक्सलियों के खिलाफ सेना नहीं, उसी की खींच है ना, इसलिए मैं डिबेट कर रहा हूं। आपने कहा सेना की ताकत का एहसास कराया जाएगा, कोई खबर है आपके पास? एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूं ना तो आपको शायद थोड़ा लाभ होगा। मैंने क्यों कहा, पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो हैं उनको भी सेना का ही दर्जा हम लोग देते हैं, उनका भी सम्मान करते हैं। नहीं, नौसेना, वायुसेना, थल सेना नहीं सर, वो नहीं, वो सीआरपीएफ पैरामिलिट्री फोर्सेस है, वो आप जानते हैं। अब आप घुमाइएगा नहीं, अब अगर मुझे बता सकें आप। अमन जी, मैं बिल्कुल जी
देखिए जिस तरह वो की ये सशस्त्र चर्चा बल है, मैंने आपसे और एक बात सेना कही, अलग है। पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी हम लोग सेना का ही दर्जा देते हैं। उनके शौर्य की, उनके पराक्रम की जब बात होती है तो उनको भी हम लोग फोर्सेस कहते हैं, सेना कहते हैं। और कोई भी बात, अगर कोई भी कार्रवाई होनी है तो वो कार्रवाई इतनी मजबूत होगी कि नक्सलियों को पता चल जाए कि हमारे देश की ताकत क्या है। और यही बात मैं आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। उसके डिटेल्स में जाना कैसे क्या होगा ये उचित नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये जो एक हमला हुआ है, ये प्रहार हमारी देश की अखंडता पे है और इसका जवाब बड़ी मजबूती से हमारा पूरा देश, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस आप उनको कहें, और पुलिस भी साथ में, ये देगी जरूर और इन लोगों को सबक सिखाया जाए।